डिफ़िकल्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ को पकड़ के रखना जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, या फिर उस चीज़ को छोड़ देना, डेफ़िनेटली छोड़ देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो आपका बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होता है ना, आप उसको छोड़ नहीं पाते। हेलो गाइस, सो ये मेरा पहला चैनल है एंड ये चैनल का नाम है योर मेंटल दोस्त। ये चैनल बेसिकली है आपके मेरे सबके रियल लाइफ स्टोरीज़ पे बेस करके, कि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कुछ फेस करते हैं, बहुत कुछ स्ट्रगल में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वही स्ट्रगल्स हम लोग को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है, राइट। तो ये चैनल हम उसी बेस पे स्टार्ट किया, हम बहुत दिन से सोच रहे थे करेंगे एंड नाउ इट्स द टाइम। सो आज मेरा पहला टॉपिक है मूविंग ऑन एंड लेटिंग थिंग्स गो। सबसे पहला चीज़ बोल रहे हैं डिफ़िकल्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ को पकड़ के रखना जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, या फिर उस चीज़ को छोड़ देना, डेफ़िनेटली छोड़ देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो आपका बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है, आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है ना, आप उसको छोड़ नहीं पाते हो, तो छोड़ना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम दिखाएंगे, ये वाला क्लिप मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और हम इसको इस तरह से अपने साथ लगा के दिन भर रख रहे हैं, दिन भर, रात भर, महीनों साल भर लगा के रखे हैं। एक सर्टेन टाइम में आके मेरे को हर्ट करेगा, मेरा हाथ में दाग पड़ जाएगा, मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, एंड मेरे को ये फेवरेट क्लिप है बोल के हम इसको हटा देंगे, मेरे को ये हर्ट कर रहा है, ये चीज़ मेरे दिमाग में है, इसको हटाने का मन कर रहा है, लेकिन ये फेवरेट है बोल के हम नहीं हटा रहे, ठीक है। लेकिन जैसे इसको हटा देंगे मेरा हर्ट कम हो जाएगा, लेकिन ये मेरा फेवरेट कम नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ मेरा माइंड में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं है कि ये मेरे को बहुत हर्ट कर रहा है। तो यही होता है मोस्टली हम सबके लाइफ में, हम लोगों ने ये देखा है। हम एक जन को ऐसा जानते हैं जिसका पास्ट रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है, उसने बहुत सारे बुरे टाइम्स देखे थे, बहुत कुछ झेला था, मतलब बहुत सारा तकलीफ़ वो देखी थी, ठीक है, एंड फिर भी वो उसको नहीं छोड़ पा रही थी, है ना, कि नहीं हम नहीं छोड़ सकते, ही इज़ द ओनली वन फॉर मी, वो सब चीज़। एंड वही चीज़ उसको बहुत हर्ट कर रहा था, बहुत हर्ट कर रहा था, साल 1.5 साल जितना हो रहा है, छोड़ ही नहीं पा रही है। सब उसको समझा रहे हैं, हम भी उसको समझा रहे हैं, नहीं करो, लेकिन एट द एंड उसको जब समझ में आया, जब उसको जाने दी, तब उसके लिए लाइफ बहुत सॉर्ट हो गया। अभी भी कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ आता है, पर वो चीज़ दिमाग में धीरे धीरे हो जाता है ना कि हाँ ठीक है, जाने दिए, मेरे लिए अच्छा हुआ। क्योंकि अगर आप पुराना चीज़ को होल्ड बैक रखोगे ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को उस जोन में कैद करके रख दोगे, उस जोन से आप निकलोगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो वही जोन में घुस के रह जाओगे कि यार क्या हो गया मेरे साथ, हम ऐसा क्यों कर दिए, हमको ये करना ही नहीं चाहिए था। सब नहीं करना है। अपना लाइफ में जो पुराना हुआ है, जो आपके साथ ख़राब हुआ है, जो बुरा हुआ है, सब छोड़ के आगे बढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं हो सबको पुराना को पकड़ के रखने का, पकड़ के बैठने का कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, यार मेरे साथ ये हो गया, नहीं हम ये नहीं कर पा रहे, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर दिया, या फिर मेरा फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर दी। ये सब चीज़ अगर दिमाग में रख के उसको पकड़ के रखोगे ना, तो नहीं रह पाओगे। सबसे बेस्ट मेरे तरफ से रहेगा कि उसको जाने दो, उसको अपना दिमाग से निकाल दो। निकालना इतना इजी नहीं होता जितना हम बोल रहे हैं, आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक मेमोरी को, एक चीज़ के साथ आपका एक बॉन्ड बना हुआ है, उसको हटाना, उसको निकालना, उसको अपने लाइफ से हटाना, फिर भी वो चीज़ आपको करना पड़ता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि एक लड़की का उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, एंड उसका बॉयफ्रेंड उसको कम से कम हफ्ता में एक बार कॉल करता है, एंड फिर उसी के ऊपर डाउट करता है कि तुम मेरे पे कुछ गलत कर रही हो, एंड उसी को ब्लेम करता है कि भाई तुम्हारे वजह से मेरा ये नहीं चल रहा है, तुम्हारे वजह से मेरा वो नहीं हो रहा है। जबकि वो बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि हम अभी नहीं कर सकते, मेरा पढ़ाई है, मेरा ये है, मेरा वो है। जब दोनों को पता है कि उन दोनों का फ्यूचर है ही नहीं साथ में, फिर भी वो लड़की नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ एंड ऑल सब ये सब चलते रहा। धीरे धीरे कर जब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये गलत चल रहा है, जब सब वो ख़त्म की, बहुत दिन उसके लिए डिफ़िकल्ट रहा, वो इतना जल्दी उसको भूल नहीं पाई। कभी ना कहीं अभी भी उसके दिमाग में वो चीज़ घूमता है कि भाई यार वो लड़का अच्छा था, ये था, पर दिमाग में तो उसको हटाने के बाद जब उसके लाइफ से वो हटा, तब जाके उसके लिए वो एक नया फेज़ स्टार्ट हुआ, नया लाइफ का नया पार्ट स्टार्ट हुआ,
ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आई एम डैम श्योर कि हम सबकी लाइफ में ये चीज़ कभी, ये फेज़ कभी ना कभी ज़रूर आया है। कहीं हो सकता है मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। कहीं ये रिलेशनशिप में हो या फिर फ्रेंडशिप में हो, बहुत सारे चीज़ में होता है, बहुत सारे पास्ट ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा होता है जो आपको होल्ड बैक करने बोलते नहीं अच्छा लग रहा है, आपको नहीं माने कंटिन्यू करने का, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको वो करना पड़ रहा है। आपका वो एक तरह का वो पड़ जा रहा है कि मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा, इसमें अच्छा दे रहा है तो मेरे को थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट ही ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन ला देता है। बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि आपको ऐसा सिचुएशन में डाल देता है कि आपको एक सर्टेन टाइम होने के बाद, कुछ साल होने के आपको एडजस्ट करने का आदत पड़ जाता है कि ठीक है यार इतना करने बोल दिया ना, ठीक है और एक दो ठो बढ़ा के कर देते हैं, चलो और 3-4 ठो बढ़ा के कर देते हैं। ऐसा करते 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 वो एडजस्टिंग जोन में आप घुस गए ना, तो वो एडजस्टिंग जोन से आप निकल नहीं सकते, वो आपका जोन ही बन जाएगा, आप उसी के अंदर घुस के रह जाओगे। वो जोन से अगर आप निकल नहीं पाए तो फिर वो आपका लाइफ ही नहीं रहा ना। तो ये एग्जाम्पल रिलेशनशिप पे हम दिए, आपका करियर पे दिए, और एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे फ्रेंडशिप पे। ठीक है, बहुत सारा फ्रेंडशिप ऐसा हम भी देखे हैं कि वन साइडेड होता है। वन साइडेड फ्रेंडशिप होता है लाइक वन साइडेड फ्रेंडशिप होता है लाइक कि आप अपने साइड से एफर्ट डाल रहे हो, आपका फ्रेंड सामने से एफर्ट ही नहीं डाल रहा है। आप उसको हर बार बोल रहे हो चलो यार कहीं यहाँ से घूम के आते हैं, चलो यार वहाँ का मोमोज खा के आते हैं, चलो यार मूवी पे जाते हैं। सामने से बस हो रहा है कि यार नेक्स्ट टाइम करते हैं। कभी उसको मन हुआ तो आप चल गए, तो ये चीज़ तो वन साइडेड हो रहा है ना। वन साइडेड तो आपको हर्ट कर रहा है, तो वो जो आपको हर्ट कर रहा है वो आपकी भली बेस्ट फ्रेंड है, आपको मतलब पूरा एकदम जी जान दे के आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, पर एट दी एंड तो वो आपको हर्ट कर रही है ना कि हाँ भाई मेरे को जब ज़रूरत होगा तब हम उसके साथ जाएंगे, या फिर जब उसको कोई गॉसिप चाहिए तब आपके पास आ रही है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा फ्रेंडशिप होता है ना, मतलबी दोस्ती, बहुत सारा ऐसा फ्रेंडशिप है। हम भी ऐसे बहुत सारा फ्रेंडशिप देखे हुए अपना टोटल 21 ईयर्स में, बहुत सारा हम ऐसे फ्रेंडशिप देखे हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, कि मेरा गिन चुन के 2 या 3 ही फ्रेंड है, बस 2 या 3 फ्रेंड्स है मेरा। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर फ्रेंडशिप करने जाते हैं ना तो या तो बहुत जन कुछ और सेंस में लेता है या तो कोई कुछ और सेंस में लेता है। तो वो चीज़ नहीं चाहिए लाइफ में कि हाँ दोस्ती रखना तो पूरा दिल से रखो, नहीं रखना है मत रखो। ये नहीं कि मेरा बात लेके किसी और को बता रहे हो, तो वो एक टाइप का बिट्रेयल होता है। जब आपको पता चलता है वो आपको हर्ट करता है, लेकिन एक्चुअल फ्रेंडशिप वही होता है ना कि जहाँ आपका बात आप ही पे रखा है, आपका सीक्रेट्स आप ही के पास है, वो 2 जन के सिवाय तीसरा जन पे नहीं जा रहा है, तो वो होता है एक्चुअल चीज़। अभी आप सोचो कि आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे हो कि देखो यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, फॉर एग्जांपल ना अभी किसी फ्रेंड को बोले, एंड वही फ्रेंड आपकी किसी थर्ड पर्सन को जाके बता रही है कि देखो मेरे को ना आज ये पता चला उसके बारे में, तो ये डेफिनेटली सही नहीं है कि आपका बात उधर जा रहा है, उसका बात फिर उधर जा रहा है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। वो चीज़ जब आपको थर्ड पर्सन के मुँह से सुनने मिलेगा कि आपकी फ्रेंड आपके बारे में ऐसा बोली है, तो वो डेफिनेटली आपको हर्ट करेगा, आप बहुत हर्ट होगे। फिर भी आप वो दोस्ती नहीं तोड़ना चाहोगे, क्यों यार इतनी अच्छी दोस्त है यार, सब टाइम में हेल्प करती है, पर वो एक्चुअल फ्रेंडशिप नहीं है। वो फ्रेंडशिप अगर आप तोड़ के दूसरा कोई ट्रू फ्रेंडशिप बनाओगे ना जो सही में आपके लिए है, तो वही ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। फेक फ्रेंड्स 1000 रखने से अच्छा है लॉयल 2 ही रखो। वो 2 ही आपका एंड मोमेंट पे या फिर जब आप स्ट्रगल का मोमेंट में रहोगे, कोई भी डिफ़िकल्ट मोमेंट पे होगे, वही आपका काम आएगी। सेम ऐसा ही है, रिलेशनशिप में भी वही है। ठीक है, आप एक्सप्लोर करो, आप ढूंढो कि आपके लिए कौन अप्रोप्रिएट है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट नहीं है उसके साथ आप अपना लाइफ मत बिताओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट ये कोई फ़ायदा ही नहीं है। करियर पॉइंट से बता दिए, करियर पॉइंट में भी आप अगर जॉब में एक ही जॉब में अटके रह गए, आपको कोई भी जॉब अगर आप स्विच करते हो ना, 2 साल 3 साल में जॉब स्विच करते हो, मतलब 10 to 13% आपको जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट होता है हमेशा जॉब स्विच करने से। 2 साल 3 साल बाद स्विच किए तो वो उससे क्या होता है, आपको खुद खुशी भी मिलता है, आप नया नया चीज़ भी सीखते हो। एंड वही चीज़ अगर आप एक ही कंपनी में 10 साल काम कर रहे हो, आपका सैलरी बढ़ रहा है, मान रहे बढ़ रहा है, लेकिन आप वही अगर 10 साल में 3 जॉब स्विच किए होते हैं, आपका जो अभी सैलरी है उसका आप डबल आपको मिल रहा होता है, डबल क्या ट्रिपल मिल रहा होता है। ये हम अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं आपको।
बहुत सारा चीज़ में ये चीज़ ऐड ऑन होता है। आप एक घर में शिफ्ट हुए हो, रेंट का फ्लैट लिए हो, आपको वो फ्लैट बहुत पसंद है, ठीक है, आपको जैसा फ्लैट चाहिए था बिल्कुल वैसा है, आपके और उसमें बालकनी है, मॉड्यूलर किचन है, एकदम अच्छा खासा बाथरूम है, एकदम हाई फाई, एकदम ये टाइप का, लेकिन एरिया ही सही नहीं है, ओनर ही सही नहीं है, नियर बाई ही सही नहीं है, क्या करोगे वहाँ रह के? आप अगर थोड़ा सा और ढूंढोगे तो आपको उससे भी अच्छा फ्लैट मिल सकता है, उससे भी अच्छा घर मिल सकता है, उससे भी अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है। वो आपका फ्लैट फेवरेट है, मान रहे, बिल्कुल मान रहे आपका फ्लैट वो फेवरेट है, बट वो फेवरेट से तो निकलना होगा ना आपको, क्योंकि वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ करना पड़ेगा। तो मेरा ये इतना कुछ समझाने का बस एक ही मॉरल स्टोरी था कि अगर आप कोई चीज़ को होल्ड बैक कर रहे हो तो वो किसी और को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ आपको अफेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको। एंड अगर वो चीज़ आप होल्ड बैक कर रहे हो, वो चीज़ आप ही को अफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ आप ही को हर्ट कर रहा है, बाद में जाके उसके पास में जब फ्यूचर में जाके आप सोचोगे ना कि हम इतना साल तक इसको पकड़ के रखे थे, तो वो ख़राब आपको लगेगा, किसी थर्ड पर्सन को नहीं लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप ठीक टाइम रहते हुए उसको दिमाग से निकाल दोगे ना कि हाँ अच्छा हुआ हम कर लिए, तो वो आपको जो माइंड में था ना कि हाँ यार ये कर दिए थे, वो कर दिए थे, वो आपका एक नेगेटिव थॉट कहीं ना कहीं चला जाएगा। नेगेटिव थॉट जाके आपको एक पॉजिटिव आएगा कि हाँ चलो हम ये सही किए, हम ये छोड़ के आगे बढ़े, बहुत अच्छा किए। तो कभी कभार ना मान रहे कुछ चीज़ छोड़ के जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर उसको छोड़ देना, उसके बाद का जो टाइम स्टार्ट होता है ना, वो बहुत प्रेशियस होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है। मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी बताने का यही था कि आप अगर ये सिचुएशन से पार हुए हो तो आप पक्का रिलेट कर पाओगे, अगर नहीं किए हो या फिर अभी पार कर रहे हो तो प्लीज़ ये बात एक बार दिमाग में कंसिडर करिएगा कि लेटिंग गो इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट दैन कीपिंग इट होल्ड और होल्डिंग इट। इट्स फार मोर डिफ़िकल्ट टू लेटिंग इट गो, बट आफ्टर you let it go, it's very easy for you to live the life happily and enjoyingly. It's very 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 easy. अगर आपको मेरा ये आइडिया, मेरा ये बताने का स्टाइल पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे को बहुत सारा सपोर्ट करिए. That's all for today. 6 मिनट